हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। इजीकॉन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सोनाली और आज मैं आपको हमारा ट्रेडिंग व्यू का जो प्रो वर्जन है उसके बारे में डिटेल्स दूंगी। मैं आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ एक लाइव ट्रेडिंग भी दिखाऊंगी ताकि आपको सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन स्पीड का अंदाज़ा लग पाए। वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। हमारा जो ट्रेडिंग व्यू का बेसिक वर्जन है वो हमने एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है हर यूज़र के लिए। अगर आपके पास हमारे थ्रू अकाउंट नहीं है तो भी आपके लिए सॉफ्टवेयर फ्री है। अगर आपके हमारे साथ अकाउंट है तो भी आपके लिए सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। ये गिव अवे हमने एज अ थैंक यू किया है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियोस को लाइक किया, हमें अप्रिशिएट किया, हमें मोटिवेट किया इतने सारे अल्गोज डेवलप करने के लिए, इतना एक्सपेरिमेंट करने के लिए और इतना हार्ड वर्क करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आशा करते हैं कि आप हमें ऐसे ही आगे जाके भी सपोर्ट करते रहेंगे और इजीकॉन फैमिली को ग्रो करने में मदद करेंगे हमारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो ट्रेडिंग व्यू बेस्ड हमारे सॉफ्टवेयर है ये उन लोगों के लिए हैं जो ट्रेडिंग व्यू से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो ट्रेडिंग व्यू को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, जिनको अलर्ट सेट करना, मॉडिफाई करना, पाइन स्क्रिप्ट्स एडिट करना या खुद की भी पाइन स्क्रिप्ट्स बनाना आती हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में न्यू हैं और आपने ट्रेडिंग व्यू को कभी यूज़ नहीं किया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमारा बेसिक वर्जन जो अब फ्रीली अवेलेबल है हमारी साइट से डाउनलोड करिए। ट्रेडिंग व्यू का फ्री ट्रायल एक्टिवेट कराइए। ट्रेडिंग व्यू हर एक पर्सन को 1 मंथ का फ्री ट्रायल देता है, तो आप वो एक्टिवेट करा दीजिए और फिर सॉफ्टवेयर में अलर्ट्स रिसीव करिए। ट्रेडिंग व्यू से आप अपनी खुद की भी स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। वो सब आप ट्राई करिए और अगर आप उसमें कंफर्टेबल रहते हैं तो आप इजी प्रो में भी आसानी से स्विच कर पाएंगे। और एक और बात, आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्रो प्लस या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ज़रूर लगेगा। तो फ्री वर्जन में हम लोग वेबहुक यूआरएल सेट नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रो प्लस और प्रीमियम वर्जन लगता है ट्रेडिंग व्यू का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये सॉफ्टवेयर का GUI कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे हमारी फील्ड्स हैं ट्रेडिंग व्यू यूआरएल, स्टार्ट टाइम आवर, स्टार्ट टाइम मिनट, एंड टाइम आवर, एंड टाइम मिनट। ये ट्रेडिंग व्यू यूआरएल वो है जो आपको हर अलर्ट में सेट करना रहेगा। आपकी जो भी ट्रेडिंग व्यू अलर्ट से आप अलर्ट्स रिसीव करना चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, उन सब अलर्ट्स में आपको रोज़ ये यूआरएल पेस्ट करना पड़ेगा। ये यूआरएल एवरीडे रीजनरेट होता है, तो अगर आपने पिछले दिन कोई यूआरएल सेट किया है वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जो कि आपका सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले होगा रोज़। तो चलिए मैं अपना यूआरएल सेट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस, एसआर ट्रांसफिन और एस्कॉर्ट्स में अलर्ट सेट कर रही हूँ। मेरी अलर्ट सेट हो चुकी हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट टाइम आवर, स्टार्ट टाइम मिनट, एंड टाइम आवर, एंड टाइम मिनट सेट करने का। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमारा 24 आवर फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टार्ट टाइम वो टाइम होता है जिसके बाद अलर्ट्स रिसीव करना सॉफ्टवेयर चालू करे। उससे पहले सॉफ्टवेयर में जो भी अलर्ट्स आएंगी उस पे बेसिस पे वो ट्रेड नहीं लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने सुबह 9 बजे से अलर्ट सेट करी हुई है लेकिन आप ट्रेडिंग 10 बजे के बाद ही चालू करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप स्टार्ट टाइम को 10 बजे डाल दीजिए, आप सॉफ्टवेयर सुबह चालू करके चली जाइए और सॉफ्टवेयर 10 बजे के बाद ही ट्रेड करना चालू करेगा। एंड टाइम वो होता है जिसके बाद आप अपनी पोजीशंस को ऑटो स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं और उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 15:0 हमारा ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम होता है, तो हमने 15:0 में हमारी अलर्ट्स को स्टॉप कर रखा है। ठीक है, इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो स्क्वायर ऑफ टाइम एंड स्टार्ट टाइम है ये 24 आवर फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर आप 12 आवर फॉर्मेट में डालेंगे तो सॉफ्टवेयर उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो याद रखिए 24 आवर फॉर्मेट में ही स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालिएगा। नेक्स्ट मैं आपको सारे मोड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेपर ट्रेडिंग, रियल मार्केट ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, प्री डिफाइंड क्वांटिटी। पहले पेपर ट्रेडिंग और रियल मार्केट ट्रेडिंग देखते हैं। पेपर ट्रेडिंग में सॉफ्टवेयर पेपर पोजीशंस क्रिएट करता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रिंट करेगा। यहाँ पे जो नीचे बॉक्स बना हुआ है उसमें सॉफ्टवेयर प्रिंट करेगा गोइंग लॉन्ग, गोइंग शॉर्ट, स्क्वायरिंग ऑफ, जैसा भी होगा सॉफ्टवेयर प्रिंट करेगा।
और रियल मार्केट ट्रेडिंग में आपके अकाउंट में ट्रेड्स भी प्लेस होंगे। नेक्स्ट होता है मनी मैनेजमेंट और प्री डिफाइंड क्वांटिटी। अगर आप प्री डिफाइंड क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा आएगा एंटर क्वांटिटी पर स्क्रिप्ट, और अगर आप मनी मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा आएगा एंटर कैपिटल पर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे पर स्क्रिप्ट आपको कैपिटल एंटर करना है, और हर स्क्रिप्ट में उस कैपिटल को डिवाइड करके, लाइक स्क्रिप्ट के एलटीपी आपके कैपिटल को स्क्रिप्ट के एलटीपी से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो होगा हमारा क्वांटिटी एलोकेटेड इन दैट स्क्रिप्ट। सपोज आप 4 स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, एक स्टॉक का प्राइस है आपका 100 रुपये, एक स्टॉक का प्राइस है आपका 200, एक स्टॉक का प्राइस है आपका 500। आपने बोला कि मैं 2000 रुपये एलोकेट कर रहा हूँ हर स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो आपका जो 500 रुपये का स्टॉक आएगा उसमें आपकी 4 क्वांटिटी जाएंगी, आपका 200 का जो स्टॉक आएगा उसमें आपकी कितनी जाएगी, 10 क्वांटिटी जाएगी, और आपका जो 100 रुपये का स्टॉक आएगा उसमें आपकी जाएंगी 20 क्वांटिटी। तो हर स्टॉक में आपकी रिस्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर आप मनी मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हो। और अगर आप प्री डिफाइंड क्वांटिटी सेलेक्ट करते हो तो आपको सेम क्वांटिटी हर स्क्रिप्ट में जाएगी, जो आप क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करोगे वो। यहाँ पे हम लोग कैपिटल 20,000 डाल रहे हैं। नेक्स्ट आता है ब्रैकेट ऑर्डर एंड MIS ऑर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे MIS ऑर्डर सिलेक्टेड आएगा। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो आपको 3 और चीज़ें एंटर करनी पड़ेंगी, दैट इज़ टारगेट, स्टॉप लॉस एंड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ये आपका प्राइस परसेंटेज भी हो सकता है और हाई लो परसेंटेज भी हो सकता है। अगर आप प्राइस परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो स्टॉक का LTP होगा उसके हिसाब से उसका परसेंटेज हो जाएगा आपका टारगेट। यहाँ पे जैसे मैं 1% टारगेट डाल रही हूँ, तो जो मेरा स्टॉक है सपोज 200 रुपये का और उसका 1% होता है 2 रुपये, तो मेरा टारगेट 2 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेरा 1 है तो मेरा स्टॉप लॉस भी 2 रुपये होगा, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 1 रुपीज़, दैट इज़ 0.5%। और हाई लो परसेंट में ऐसा रहता है कि आपका जो प्रीवियस कैंडल होगा, जो आपका सिग्नल कैंडल होगा, उसका हाई और लो के हिसाब से अगर आपको आपका टारगेट स्टॉप लॉस डालना है, जैसे आपका 100 रुपये का स्टॉक है, आपका हाई है 105 रुपये, आपका लो है 100 रुपये, ठीक है। तो आपका 5 रुपये का रेंज हो गया। अगर आप टारगेट 100% डालते हो तो आपका 5 रुपये का टारगेट चला जाता है। आप 50% स्टॉप लॉस डालते हो तो आपका 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, और अगर आप 50% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डालते हो आपका 2.5 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी फील्ड समझ आ गई है। नेक्स्ट फील्ड है हमारी ओनली बाइंग एंड ओनली सेलिंग। ये दोनों ऑप्शनल फील्ड्स हैं। अगर आप कोई स्क्रिप्ट में खाली बाइंग सिग्नल्स या फिर खाली सेलिंग सिग्नल्स ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर ओनली बाइंग या ओनली सेलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है, इसलिए इनमें स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। बाकी जो राउंड ब्रैकेट्स वाली सारी फील्ड्स हैं वो कंपलसरी फील्ड्स हैं। अगर आप ओनली बाइंग सेलेक्ट करते हो तो जब बाय सिग्नल आएगा स्क्रिप्ट में तब बाय हो जाएगा, और जब सेल सिग्नल आएगा तब वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। दूसरा, सेल सिग्नल में ट्रेड नहीं जाएगा। फिर से आपका जब बाय सिग्नल आएगा तो वो बाय ट्रेड फिर से ले लेगा, तो सिर्फ बाय टू बाय ट्रेड्स प्लेस होंगे और सेल ट्रेड के टाइम पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। वैसे ही ओनली सेलिंग में उसका उल्टा होगा। तो सारे मोड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हमको हमारी क्लाइंट आईडी, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट और पासवर्ड डालना रहेगा। फायर्स में एपीआई की और एपीआई सीक्रेट भी डालना रहता है आपको, और एलिस में आपको सिर्फ क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डालना रहता है। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी फील्ड्स भर दे रही हूँ और क्लिक कर दे रही हूँ स्टार्ट अल्गो पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है SR ट्रांस में। अभी मैं सॉफ्टवेयर को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि आप देख सकें कैसे कैसे पोजीशन चेंज हो रही है।
तो लगभग हमारी 250 जितनी पोजीशन चल रही है। यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर का एक बहुत अच्छा फीचर दिखाऊंगी, स्टॉप एल्गो। यहाँ पे मैं स्टॉप एल्गो पे जैसे ही प्रेस करती हूँ, आप देखेंगे कि सारी जो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी और एल्गो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप एल्गो प्रेस करने के बाद मैं अपने सारे मोड्स चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे सॉफ्टवेयर को किसी और वे में चलाना है, मुझे MIS ऑर्डर्स डालने हैं, या फिर मुझे ब्रैकेट ऑर्डर में मेरा टारगेट बदलना है, या फिर मुझे कैपिटल एलोकेटेड बदलना है, मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो मैं स्टॉप एल्गो करके फिर से स्टार्ट करूँगी तो वो उस वे में चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्विच कर देती हूँ ब्रैकेट ऑर्डर टू MIS में। और यहाँ पे दूसरा, जब हम MIS सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो मोड्स आते हैं, इंक्रीजिंग क्वांटिटी या फिर फिक्स क्वांटिटी। इंक्रीजिंग क्वांटिटी में ऐसा होता है कि जब आपका एक लूजिंग सिग्नल आता है तो नेक्स्ट सिग्नल में आपकी क्वांटिटी फिबोनाची सीरीज़ के हिसाब से इंक्रीज होना चालू हो जाती है जब तक आपका पॉजिटिव सिग्नल नहीं आता। और फिक्स क्वांटिटी में वही क्वांटिटी एलोकेट होती है जो यहाँ पे आपने एंटर करी है। यहाँ पे मैंने मनी मैनेजमेंट की जगह प्रीडिफाइंड क्वांटिटी सेलेक्ट कर दी है और मैंने एंटर कर दिए हैं क्वांटिटी लॉट्स 10। और चलिए देखते हैं, मैं सॉफ्टवेयर को फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्ट एल्गो प्रेस करने पे मेरा स्क्वायर ऑफ टाइम है 1430। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1430 होते ही हमारी सारी की सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई विद ज़ीरो लेटेंसी, एब्सोल्युटली ज़ीरो टाइम लैग लगा पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ होने में। और आपने देखा होगा कि ट्रेड्स भी जो सारे प्लेस हुए हैं वो एब्सोल्युटली ज़ीरो लेटेंसी के साथ प्लेस हुए हैं, मतलब बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं था ट्रेड्स प्लेस होने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और सॉफ्टवेयर ट्राई करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए हमको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।